हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th के बायो का चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में। एज इट इज़ आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो डिस्कस करते हैं एक बार कि क्या क्या है। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है, जो साइलेंट फीचर फर्स्ट है जेनेटिक कोड का, कि कोडोन इज ट्रिपलेट। जो जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड का जो कोडोन होता है दैट इज ट्रिपलेट, यानी 3 का पेयर बनाता है। ठीक है, कोडोन जो है वो 3 का पेयर बनाता है। 61 कोडोन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड्स एंड 3 कोडोन नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, हेंस दे फंक्शन एज स्टॉप कोडोन। ये पूरी की पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके जितने भी लाइन है जेनेटिक कोड के सारे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट में जो भी हमने पढ़ा कि कोडोन जो है वो ट्रिपलेट होता है, यानी 3 के फॉर्म में होता है। अभी हमने देखा कोडोन जो है दैट इज ट्रिपलेट, दैट मीन्स कि 3 का कॉम्बिनेशन होता है, इसको ट्रिपलेट कहते हैं। और हमारे टोटल 64 कोडोन होते हैं। ठीक है, टोटल 64 कोडोन होते हैं, जिसमें से 61 कोडोन जो है इट कोड फॉर अमाइनो एसिड and 3 codon not code for any amino acid, hence they are stop codon, hence they are stop codon। तो आपको ये याद रखना है कि कोडोन जो है वो ट्रिपलेट है, यानी 3 का कॉम्बिनेशन बनाता है। और हमारे टोटल 64 कोडोन होता है, जिसमें से 61 कोडोन जो है वो अमाइनो एसिड को कोड करेगा और 3 कोडोन जो है वो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा, और इसलिए उनको स्टॉप कोडोन, और उनका काम जो है वो स्टॉप करने का होता है। जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसको रोकने का काम होता है, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्टॉप कोडोन। आपको स्टॉप कोडोन का नाम भी याद रखना है। स्टॉप कोडोन का जो कोडोन होता है दैट इज UAA, UAG एंड UGA। ये 3 कोडोन जो है UAA, UAG एंड UGA, ये तीनों स्टॉप कोडोन होते हैं। आपका क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं, तो या तो तीनों में से कोई एक एग्जाम्पल आपको दे देगा, और 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक चूज़ करना होगा, और या फिर अगर 3 ये रहेंगे और एक कोई और रहेगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव, मतलब कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, दैट इज़ UAA, UAG एंड UGA। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया अच्छे से। अब हम सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। 1 कोडोन कोड फॉर ओनली 1 अमाइनो एसिड, हेंस अनएम्बिगस एंड स्पेसिफिक। अनएम्बिगस एंड स्पेसिफिक का मतलब आपको याद रखना है कि जैसे एक कोडोन जो है वो किसी एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे जैसे कोडोन हैं, तो कोई एक कोड, और बहुत सारे अमाइनो एसिड भी हैं, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड होंगे। तो जो एक कोई कोडोन है, मैंने यहाँ पे जो कोडोन बनाया, वो किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा, या तो इसको करे फिर, या फिर किसी और को करे। लेकिन जो एक कोडोन है वो सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अनएम्बिगस एंड स्पेसिफिक। अनएम्बिगस एंड स्पेसिफिक का मतलब हुआ कि बहुत सारे अमाइनो एसिड होंगे, लेकिन जो एक कोडोन है वो किसी भी एक अमाइनो एसिड का या तो इसको करेगा, या तो इसको करेगा, या तो इसको करेगा। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अनएम्बिगस एंड स्पेसिफिक। दैट मीन्स कि एक कोडोन हमेशा और हमेशा किसी एक अमाइनो एसिड को ही, ओनली 1 अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा। ठीक है, हमारा सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है, सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन एंड हेंस द कोड इज डीजेनरेट। इसको अच्छे से समझना। इन दोनों लाइन में सेकेंड और थर्ड पॉइंट में कन्फ्यूजन होती है बहुत बार कि अनएम्बिगस और स्पेसिफिक और डीजेनरेसी का क्या मतलब हुआ। तो अनएम्बिगस का मतलब हुआ कि एक कोडोन जो है
वो किसी एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड होंगे, लेकिन उसमें से किसी भी एक अमाइनो एसिड का एक कोडोन होगा, फिर इस वाले अमाइनो एसिड का कोई दूसरा कोडोन होगा, इस वाले अमाइनो एसिड का कोई दूसरा तीसरा कोडोन होगा। लेकिन कभी भी अगर ये अमाइनो एसिड इस वाले ये कोडोन इस वाले अमाइनो एसिड को अगर कोड करता है तो वो हमेशा और हमेशा इसी अमाइनो एसिड को कोड करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ अनएम्बिगस। और डीजेनरेसी का मतलब हो गया कि एक अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। ठीक है, क्योंकि हम अगर देखेंगे, अगर आपको पहले का कंसेप्ट क्लियर होगा तो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड होंगे और हमारे पास 64 कोडोन होता है, जिसमें से 3 कोडोन जो है दैट इज स्टॉप कोडोन एंड रेस्ट 61 जो है दैट कोड फॉर अमाइनो एसिड। तो ये 61 कोडोन है और 20 अमाइनो एसिड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 20 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए जब 61 कोडोन है, 61 कोडोन है, तो एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन होगा। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ डीजेनरेसी कि एक अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। ठीक है, 3-3 का पेयर होता है, 3-3 का सेट होता है कोडोन का, और एक अमाइनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडोन जो है वो कोड कर सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ डीजेनरेसी। ठीक है, तो हमारा 3 पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट देखते हैं। द कोडोन इज रीड इन mRNA इज कॉन्टिग्यूअस फैशन, देर इज नो पंक्चुएशन। दैट मीन्स कि mRNA, अगर ये कोई mRNA का स्ट्रैंड है और इस पे अगर GCU ऐसे रहेगा, तो जो कोडोन है वो 3-3 का पेयर रीड करेगा। मतलब बीच में कोई कॉमा नहीं होता है, कोई फुल स्टॉप नहीं होता है, 3-3 का पेयर जो है वो कोड रीड करते जाता है। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ कंटिग्यूअस फैशन। दैट मीन्स कि कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कोई पंक्चुएशन नहीं, कंटिन्यूअस रीड करता है। अगर ये mRNA का स्ट्रैंड है तो इस पे इस तरह से एक कोडोन, फिर ऐसे बहुत सारे कोडोन प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस कोडोन इज read by the tRNA and that is the meaning of contiguous। that means यहाँ कोई ऐसा नहीं कि इधर कॉमा या फुल स्टॉप होगा, ये कंटिन्यूअस फैशन में होगा। ठीक है, ये 3 का एक पेयर, फिर इस 3 का एक पेयर, फिर इस 3 का एक पेयर, फिर इस 3 का, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। एंड हमारा फिफ्थ पॉइंट है, द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल है। दैट मीन्स कि अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया और बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल्स, सब में एक जैसा रीड करता है। एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, यू वुड कोड फॉर फिनाइल अलेनिन। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ कि छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म और बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म, सबके अंदर अगर यू कोडोन है तो इट कैन कोड फॉर फिनाइल अलेनिन, इट इज़ अमाइनो एसिड। ठीक है, अगर यू अगर mRNA पे प्रेजेंट होगा मतलब कि वहाँ पर अमाइनो एसिड जो है वो फिनाइल अलेनिन होगा। सम एक्सेप्शंस टू रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन एंड इन सम प्रोटोजोन्स। कुछ एक्सेप्शन है, पर जनरली जो है वो जेनेटिक कोड जो दैट इज़ यूनिवर्सल, यानी कि छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म और बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जैसा होगा। अगर यू कहीं प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर, तब भी वो फिनाइल अलेनिन अमाइनो एसिड लाएगा प्रोटीन के फॉर्मेशन में, और ह्यूमन है तब भी वही लाएगा। तो ये हमारा 5th पॉइंट हुआ। और अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं कि AUG हैज़ डुअल फंक्शन। जो हमारा AUG कोडोन है, जेनेटिक कोड है, इसका डुअल फंक्शन होता है। डुअल फंक्शन दैट मीन्स 2 फंक्शन होता है। इट कोड फॉर मेथियोनिन, ये जो AUG है इट कोड फॉर मेथियोनिन अमाइनो एसिड।
एंड ऑल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडोन। दैट मीन्स कि अगर mRNA है, अगर कोई mRNA है तो इसके शुरू में AUG जो है वो जेनेटिक कोड होगा, तो AUG होगा, दैट मीन्स इट इज़ इनिशिएटर। इनिशिएटर दैट मीन्स शुरू करने वाला। और अगर AUG है तो इसका एक और फंक्शन होता है कि जहाँ पर भी मान लो अगर बीच में कहीं AUG प्रेजेंट है तो इट कैन कोड फॉर मेथियोनिन। तो इसीलिए लिखा है कि AUG का डुअल फंक्शन है, एक तो ये मेथियोनिन को कोड करता है और दूसरा कि ये इनिशिएटर है, मतलब कि ये प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करवाता है। तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था जेनेटिक कोड। आपके बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो अगर साइलेंट फीचर पूछा जाएगा तो डायरेक्टली आप ये 6 पॉइंट जो है इसको लिख दोगे कि ट्रिपलेट होता है, टोटल 64 कोडोन होते हैं, जिसमें से 61 जो है वो अमाइनो एसिड को कोड करता है और 3 जो है वो स्टॉप कोडोन होता है, उसका नाम दैट इज़ UAA, UAG एंड UGA। उसके बाद जो हमारा जेनेटिक कोड है वो अनएम्बिगस होता है, मतलब कि एक कोडोन जो है वो एक अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा। जो जेनेटिक कोड होता है वो डीजेनरेट नेचर का होता है, दैट मीन्स कि एक अमाइनो एसिड के एक से ज़्यादा कोडोन हो सकते हैं। कोडोन जो है वो कंटिन्यूअस फैशन में रीड करता है, मतलब कि एक भी कॉमा फुल स्टॉप नहीं पाया जाता है। कोडोन जो है वो यूनिवर्सल होता है, मतलब बैक्टीरिया से ह्यूमन तक जो भी कोडोन है वो सेम अमाइनो एसिड को कोड करेगा। और AUG जो है उसका डुअल फंक्शन है, मतलब कि वो मेथियोनिन को भी कोड करता है और वो इनिशिएटर भी है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करवाता है। तो ये हमारा जेनेटिक कोड का साइलेंट फीचर हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।